नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने 20 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने 12 जून से प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और तेज़ धूप खिली, जिसके कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। लेकिन 3-4 स्थानों पर ही प्रदेश में पिछले कल बारिश हुई है, जिसमें बिजहाई में सबसे अधिक 9 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कसौली और वांगतू में 8 मिलीलीटर, जबकि और 8 कसौली और वांगतू में 4 मिलीलीटर, धर्मपुर और सराहा में 2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में शुक्रवार को 3-4 स्थानों पर ही हल्की हल्की बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आने वाले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और जो गुजरात से विजय रॉय तूफान चला हुआ है, वो राजस्थान में अब प्रवेश कर गया है और हिमाचल प्रदेश में भी उसके आने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 20 जून तक येलो अलर्ट है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में पिछले कल बारिश नहीं हुई, मौसम साफ रहा, लेकिन बीच बीच में कई क्षेत्रों में बारिश लगातार चली हुई है। बारिश का जो क्रम मार्च के महीने से शुरू हुआ था, वो अभी तक जारी है। और यही वजह है कि जो प्रदेश का जो तापमान है, उसमें इस बार काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश में उस तरह की गर्मियाँ नहीं पड़ रही है जिस तरह की पिछले वर्षों में देखने को मिली थी। और यही वजह है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद बढ़ी है और पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। कारण ये साफ है कि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना बना हुआ है। उतनी ज़्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह की गर्मी मैदानी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि प्रदेश की पहचान हिमाचल के प्रदेश के जो पहाड़ है वो ठंड के लिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही मौसम जैसा मर्जी हो, वो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं सुबह के समय हमेशा ही चली रहती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त भी सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, जो मौसम को काफ़ी सुहावना बना रही है। पर्यटकों से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन जो स्थल है वो गुलजार हुए हैं और प्रदेश की विश्व मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध मनाली पर्यटन नगरी, वहाँ पर शुक्रवार को 3900 वाहन पहुँचे हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में बाहर से घूमने के लिए मनाली पहुँचे हों। और यही स्थिति हिमाचल के सभी पर्यटन स्थलों की है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और रोहतांग दर्रा पर्यटकों के घूमने के लिए अब प्रशासन ने खोल दिया है, क्योंकि वहां पर कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी जिसके कारण बंद चला हुआ था। और प्रतिदिन वहां पर 1200 वाहनों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, पंजीकरण हो रहा है, जो रोहतांग दर्रे में घूमने के लिए जिसमें पर्यटक जाते हैं 1200, जिसमें पेट्रोल के 800 वाहन और डीजल के 400 वाहनों को पंजीकृत प्रतिदिन किया जा रहा है। करीब 1200 वाहनों की आवाजाही रोहतांग दर्रे के लिए हो रही है। और मनाली में कल शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। 3900 वाहनों को प्रशासन ने रजिस्टर्ड किया है, जो बाहरी राज्यों से हिमाचल पर मनाली घूमने के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह की स्थिति शिमला, जो प्रदेश की राजधानी है, हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। और शिमला में लगातार पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो ऑक्यूपेंसी होटलों की है वो 90% से बढ़कर अब 95% हो गई है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में इस सुहावने मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिशों के चलते मौसम में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट इस बार देखने को मिली है। और पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड इस बार टूटे भी हैं।
कारण है कि लगातार बारिशें हैं। 1 मार्च से जो बारिशों का दौर प्रदेश में शुरू हुआ था, वो क्रम अब लगातार जारी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद मानसून के भी हिमाचल प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग का भी कहना है कि कुछ दिनों में प्री मानसून की बारिशें हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी। हालांकि बरसात का मौसम मार्च के महीने से ही प्रदेश में बना हुआ है। लगातार बारिशों का क्रम जारी है। मई के महीने जो गर्मी के लिए जाना जाता है, इस बार ठंडा रहा और ऐसा ठंडा रहा कि तापमान में इतनी गिरावट देखने को मिली, जिससे 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। उन वर्ष 1987 में इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था, जब मैक्सिमम जो टेम्परेचर था, जो मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान था, 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। जबकि उन दिनों मई के महीने में मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश का तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच में रहता है। तो इस तरह की स्थितियां इस बार हिमाचल प्रदेश में मौसम की बनी हुई है। हालांकि लगातार बारिशों के कारण और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हुआ है। उनकी नकदी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौसम ने किसानों की और बागवानों की कमर को इस बार तोड़ कर रख दिया हुआ है, क्योंकि पहले 3 महीने तक एक लंबा ड्राई स्पेल चलता है। सूखे की मार के कारण करीब 30 से 40% फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, और जिसके कारण बाज़ार में जिन सब्जियों के रेट भाव चढ़े हुए थे, ओलावृष्टि के बाद उनके दामों में एकाएक गिरावट देखने को मिली है। इस तरह से प्रदेश में के किसान और बागवान और मौसम को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी लगाकर बैठे हुए हैं कि सरकार उनको आर्थिक मदद प्रदान करे, ताकि जो उनके नुकसान की जो भरपाई है वो कुछ हद तक पूरी हो सके। बागवानी और कृषि विभाग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेज दी है कि इस बार बारिशों से जिस तरह का नुकसान प्रदेश के किसानों को हुआ है और बागवानों को हुआ है, बागवानी और कृषि विभाग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जिसमें 146 करोड़ के करीब नुकसान का आंकलन किया गया है कि प्रदेश में इस बार बागवानी और कृषि विभाग को 146 करोड़ रुपए का नुकसान, जो बरसात से पहले बारिशें हुई हैं, 1 मार्च से जो बारिशों का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद 146 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें बागवानी विभाग का ही करीब 91 करोड़ रुपए का नुकसान है और कृषि विभाग का 55 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये नुकसान का आंकलन विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन किसानों को वास्तविकता में इससे अधिक नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि जो प्रदेश का किसान है वो काफ़ी इस वक्त चिंतित है। और मौसम के ठंडा होने के कारण गर्मियों में, क्योंकि तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो पककर अभी तैयार नहीं हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम साफ बना हुआ है, तापमान में अब थोड़ी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन बीच बीच में बारिशें हो रही है, जिससे तापमान में एकदम से गिरावट भी आ रही है। और यही वजह है कि जो मौसम है, मौसम थोड़ा पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा ठंडा है, और जिसके कारण फसलों के जो पकने में देरी हो रही है। और इससे ही किसान ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि किसानों को डर है कि जब तक उनकी फसलें पककर तैयार होगी, तब तक दूसरे राज्यों की फसलें भी, अगर हम विशेषकर बात करें टमाटर की, क्योंकि हिमाचल के जो सोलन और सिरमौर का ज़िला है वो टमाटर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बहुत अधिक यहाँ पर टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन मौसम की वजह से जिस तरह से डिले टमाटर के पकने को लेकर हुआ है, उससे किसान इस बात के लिए चिंतित है कि कुछ दिनों बाद बेंगलोर और दूसरे राज्यों का जो टमाटर है वो हिमाचल प्रदेश में की मंडियों में और देश भर की मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की स्थिति प्रदेश में देखने को मिली है कि गर्मियों के सीज़न में किसानों को उनकी नकदी फसलों के उस तरह के दाम नहीं मिले हैं जिस तरह के दाम बरसात के दिनों में उन्हें मिलते हैं। और यही कारण है कि किसानों की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम उनकी चिंताओं को लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, बीच बीच में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिशें हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की जून के प्रारंभ में और मई के आखिर में बारिशें देखने को मिली, उस तरह का मौसम अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद बारिशों का जो क्रम है वो लगातार जारी होगा। हालांकि इस बार मानसून कैसा होगा
इस बारे में मौसम विभाग भी आंकलन कर रहा है कि इस बार प्रदेश में मानसून नॉर्मल होगा या फिर सामान्य से कम बारिशें इस बार देखने को मिलेगी। कुछ दिनों बाद ही इसकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी और गुजरात में जो तूफ़ान पहुंचा हुआ है अब वो राजस्थान में प्रवेश कर रहा है और बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी उस तूफ़ान का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और जो हवाओं की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रदेश में भी चल सकती है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो प्रदेश का मौसम है, मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 20 जून तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश इन दिनों हो सकती है। हालांकि पिछले कल भी येलो अलर्ट था और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 3-4 क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। यदि हम बात करें कि पिछले 24 घंटे में कहाँ बारिश हुई है, तो भिजाई में सबसे अधिक 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कसौली और वांगतू में 4-4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि धर्मपुर और वो सराहां में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर मौसम प्रदेश में पूरी तरह से साफ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 20 जून तक भारी बारिश हो सकती है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कल मौसम साफ था तो प्रदेश के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर हर जगह पर बढ़ा हुआ है। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्वीरों के माध्यम से आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी देख रहे हैं और वाहनों की आप आवाजाही देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं और शिमला में भी पर्यटकों की आमद है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और कल नेशनल हाईवे पे जिस तरह का जाम चंबा घाट में देखने को मिला था वो अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा था। करीब 3 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। तो उसकी वजह ये है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं और लगातार अब चंडीगढ़ की ओर उनकी आवाजाही भी हो रही है। और यही वजह है कि जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर वाहन जा रहे हैं उन्हें जाम की स्थिति का सामना चंबा घाट में करना पड़ रहा है। और पुलिस विभाग को भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 1-1, 2-2 वाहनों को एक साथ 3-3, 4-4 वाहनों को वो भेज रहे थे ताकि आगे इस तरह के जाम की स्थिति ना बने। तो प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें जाम की स्थिति का भी अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वीकेंड पे तो हमेशा ही नेशनल हाईवे पे जाम देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से कल सोलन में देखने को मिला वो काफ़ी बड़ा लंबा जाम था, क्योंकि इस तरह का शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार को नेशनल हाईवे पे हालांकि इस तरह का जाम देखने को नहीं मिल रहा था जिस तरह से कल देखने को मिल रहा था। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर जारी है। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। शिमला किन्नौर के लिए चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से आप देख सकते हैं कि किस तरह की आवाजाही बनी हुई है। तो मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।